हेलो 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 बच्चों, हेलो मेरी जान। वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, हम लोगों ने कल बहुपद जो चैप्टर चल रहा है उसका लगभग इंट्रोडक्शन सारा हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने आज क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है आज का मटेरियल में, किन किन बातों का ध्यान देंगे और क्या क्या सीखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा कुछ ऐसा है कि देखिए, मैथ का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो दिया गया उसकी जो हेडिंग है उसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अगर आपने हेडिंग समझ लिया तो बाकी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। आप सिर्फ इस पे फोकस मत करिएगा ये क्या है। अब इसमें कुछ भी करना होगा, हमको ध्यान देना है कि इसका हमको करना क्या है, इसके साथ हमको कैसा बिहेव करना है। देखो क्या दिया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद। तो ये आपका बच्चा एक द्विघात बहुपद है। इसके क्या निकालने हैं, इनके शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है हमको। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे सामने है इसका आपको जीरोज फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक है, जीरोज कैसे फाइंड होगा सर? तो जीरोज के लिए मैंने बताया जीरोज क्या होता है, एक्स या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम बहुपद में रख देते हैं, पॉलिनोमियल में रख देते हैं, तो वो जो बहुपद होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, जीरोज होता है। वही हमको निकालना है। तो यहां पर हम निकालने का तरीका सीखेंगे कि अगर हमारे सामने कोई द्विघात बहुपद दिया है तो उसका शून्यक हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चा शून्यक ज्ञात करेंगे, उसके आगे की कहानी बाद में देखेंगे। पहले जो हमारा पहला प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसका हम लोग शून्यक निकालने चल रहे हैं। देखो बच्चा, इसका हम शून्यक जो निकालेंगे वो निकालेंगे गुणनखंड विधि से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मध्य पद को तोड़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले बच्चा आप यहां पर एबीसी का मान निकाल लोगे। तो लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर देखो बच्चा, बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, तो यहां से आपको abc का मान निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, a का मान यहां से बच्चा कितना आएगा, देखिए a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो देखो यहां पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है, आप कहेंगे सर कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे हम, तो इसका गुणांक हो जाएगा 1। फिर यहां पे बच्चा b की वैल्यू आप निकालेंगे, फिर आप यहां पे c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए b का है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहां पे क्या है 2, लेकिन साइन माइनस है इसलिए -2 इसका आंसर हो जाएगा। तो b का गुणांक हो जाएगा -2। c का गुणांक, देखो c का गुणांक कितनी वैल्यू है, -8 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी -8। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा समझ पा रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत बच्चे तो आसानी से कर लेते हैं, बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सर इसको करें कैसे। तो देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। जब भी ऐसे दिया है, सबसे पहले इसका आप लोगों ने एबीसी का मान निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, ए और सी का मल्टीप्लाई कर दो, ए और सी का आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, यहां पर ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 8 है। विदाउट साइन लेंगे, साइन नहीं लेंगे, साइन छोड़ दीजिए। बहुत लोग बात करेंगे कि साइन लिया जाता है, लेकिन मैं बताता हूं साइन मत लीजिए। बिना साइन के आप ए और सी का मल्टीप्लाई कर दो। तो ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा यहां पर आ जाएगा आंसर 8। अब फिर उसके बाद बी की वैल्यू कितना दिया गया उसको लिख लीजिए। तो बी की वैल्यू हमारे सामने दिया गया है 2, विदाउट साइन लेंगे, बिना चिन्ह का लेंगे, तो ये हो गया 2। तो मतलब 2 नंबर ए और सी 8 है, बी की वैल्यू 2 है। मतलब इसका ये है कि आप अपने दिमाग में 2 नंबर सोचो, आप अपने दिमाग में बच्चा 2 नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलेगा। तो आप कहेंगे सर तो हम तो सोच लेंगे, क्या कौन कौन सा नंबर? आप कहेंगे सर 4 और 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई भी 8 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 8 और 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई भी 8 हो जाएगा। मतलब यहां पे 2 पेयर आपको ऐसे दिख रहे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आपको मिलता है। चलो ठीक है, 8 तो मिल गया। मतलब हमको जो पहला चाहिए था कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 8 तो मिल रहा है, दोनों से मिल रहा है, 4 और 2 से भी मिल रहा है, 8 और 1 से भी मिल रहा है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 भी आना चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, नहीं, ध्यान से देखो, यहां पे जो भी सी का जो भी साइन होगा वो करने पर ये वाला नंबर मिलना चाहिए। क्या बात, जो भी यहां सी का जो भी साइन है अगर प्लस रहेगा वो दोनों नंबर को प्लस करने पर ये वाला नंबर मिलना चाहिए। अगर यहां पे साइन माइनस है तो वो दोनों नंबर को माइनस करने पर ये नंबर मिलना चाहिए।
तो आप देखेंगे यहां का साइन क्या है, माइनस है। इसलिए बच्चा इनमें में से कौन सा ऐसा पेयर है जिसको माइनस करने पर 2 मिलेगा हमको। तो आप कहेंगे सर अगर 8 में से 1 को आप माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा, जबकि हमको जरूरत किसकी है, 2 की जरूरत है। तब यहां पर बच्चा आप 4 में से अगर 2 माइनस कर दोगे तो आपको 2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मतलब वो पेयर मिला है 4 और 2 का, इसको लिखेंगे कैसे, 4 - 2। बात समझ पा रहे हो? बस यही चीज को यहां पर अप्लाई कर देना है। तो देखिए यहां पर करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का साइन है बच्चा, माइनस का साइन को हम ऐसे ही लिखेंगे। बस ये जहां पे 2 दिया गया है, 2 की जगह पे आप 4 - 2 लिख दो, क्योंकि 2 की जगह 4, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हो? तो चाहे 2 लिखे और चाहे 4 - 2 लिखे, बात बराबर है। तो यहां पे जो 2 दिया है, बस इसके जगह पे बच्चा आप 4 - 2 कर दीजिए। आया बच्चा? अब देखो यहां पर x है मेरी जान, x लिख देंगे, लास्ट में -8 दिया है, -8 लिख देंगे। अभी तक देखिए हम लोगों ने किया क्या, ध्यान से अगर इस वाले बहुपद को और इसको देखेंगे तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहला टर्म सेम टू सेम, लास्ट टर्म सेम टू सेम, x वाला भी सेम है, बस ये 2 को हमने 4 - 2 कर दिया। इसमें क्या है, कर दिया। आया? ओके, आगे चलो। देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो ब्रैकेट को हम करेंगे ओपन, ब्रैकेट को खोल देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम नहीं, तुम्हारे पीछे वाले, हाँ तुम ही, तुमको समझ में आया? अच्छा हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ये रूल होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर निगेटिव सिंबल होता है बच्चा, निगेटिव साइन होता है, निगेटिव चिन्ह होता है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो बदल दीजिए। तो ये माइनस है, इस माइनस की वजह से ये देखिए 4 का चिन्ह प्लस में है, तो 4 का साइन अब हो जाएगा माइनस में, ये माइनस x इसके साथ लगा दीजिए। अब ये माइनस इसको चेंज कर देगा, तो यहां -2 दिया है तो माइनस चेंज होकर किस में हो जाएगा, +2x, और -8 दिया है, -8 कर देंगे। बताओ बच्चा, इतनी बात आपको क्लियर हुई? इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो इसको हटाते हैं थोड़ा सा, फिर इधर सॉल्व करते हैं। अब देखो ये देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, अच्छा यहां कॉमन कर लेते हैं फिर उधर करेंगे। इधर देखो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन ऐसा नंबर होता है, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करते या दोनों में पाया जाए। तो देखो बच्चा x यहां भी है, x यहां भी है, तो x कॉमन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, x के अलावा तो कोई और नंबर है नहीं जो दोनों में हो। तो यहां पर जब x कॉमन करेंगे बच्चा, तो यहां से आएगा x और माइनस, और यहां से x बाहर हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 4 बचेगा, हम 4 लिख दिए थे। आगे चलेंगे, यहां जो साइन दिख रहा है उस साइन को आप सेम टू सेम ऐसे लगा दीजिए। अब देखिए यहां 2x और 8 दिया है, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो, एक तरीका ये है। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो देखिए 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे जो कॉमन होगा बच्चा वो होगा 2। तो जब 2 कॉमन कर लेंगे तो ये तो बाहर हो गया, तो बचा क्या अंदर, सिर्फ x बचा, माइनस लगाएंगे, और 2 से 8 को भी डिवाइड करिए, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहां पर, ओके। देखो इसका नियम सिंपल सा ये है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में आना चाहिए सेम टू सेम चीज वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए विद साइन, जो इसका चिन्ह है वही इसका चिन्ह होना चाहिए। तो देखिए यहां पर x - 4 आ रहा है, यहां भी x - 4 आ रहा है, इसका मतलब हमारा चीज सही है, हमने जो अभी तक कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन हमारा सही है, यहां तक ठीक है। तो अब देखो ये 2 बार है तो इसको हम 1 बार लिख लेंगे, ये बच्चा 2 बार लिखा है तो इसको हम 1 बार लिख लेंगे, x - 4, 2 बार है 1 बार कर लिया, या ऐसे कह सकते हैं इनमें दोनों में हमने x - 4 को कॉमन कर लिया है। अब देखो x + 2 इसको एक साथ लिख लेंगे, हमने क्या किया, जो दोनों 2 बार था उसको हम 1 बार लिख लिए, और x और +2 इनका भी जोड़ा बना दिए। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो बोलो, समझ में आई? ओके आगे चलो। अब हमको निकालना क्या था, यहां तक जितना हम लोगों ने किया बच्चा, ये बहुपद का गुणनखंड हो गया है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में इतना आता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का गुणनखंड करिए, तो सिर्फ गुणनखंड आपको यहीं तक करना है, आप आंसर देकर आगे बढ़ जाइएगा, कुछ नहीं करना, गुणनखंड में सिर्फ यहीं तक करना है। लेकिन आपको तो शून्यक निकालना था, क्या निकालना था, शून्यक। तो यहां पर अब आगे ही लिखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो लिखेंगे शून्य। शून्यक निकालने के लिए आप ऐसे लिखेंगे बच्चा, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो देखो बहुपद 0 के बराबर में नहीं होता है, लेकिन जब शून्यक निकालते हैं तो उसको बराबर 0 कर देते हैं। तो ये जो लिखा है x - 4 x + 2, इसको बच्चा आप 0 के बराबर में लिख दीजिए। अब शून्यक निकालने जा रहे हैं तो एक बार देखो ये दोनों जो x - 4 और x + 2 है, ये दोनों 0 के बराबर है,
तो एक एक बार करो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो और एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। आया? तो एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 लेने पर टेक एन x माइनस 4 इक्वल 0। तो बच्चा अगर यहां से x की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चा, आप कहेंगे सर x की वैल्यू 4 हो जाएगी। बिल्कुल सही, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अच्छा, इसको हम कर लिया है, इसको भी करिए। तो यहां पे लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर। अब जब यहां पर बच्चा 0 लेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकालिए जरा, तो +2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, +2 उधर जाकर -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, ये हो गया -2। तो देखिए x की 2 वैल्यू निकल आ गई, x की वैल्यू यहां पर 4 आ गई है, x की वैल्यू -2 आ गई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है बच्चा, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, 2 शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक 2 शून्यक। ध्यान सुनना, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। मतलब ये क्या है सर, हाँ देखो सुनो, अगर कोई बहुपद है उसकी घात जितनी होगी, जैसे इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। 2 से ज्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका क्या मतलब है सर, क्या 2 से कम हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 2 से कम हो सकते हैं। ये दिमाग में याद रखना कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यक 2 से कम हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कोई द्विघात बहुपद होता है उसके या तो 2 शून्यक होंगे या तो 1 शून्यक होगा या कभी कभी उसके कोई शून्यक नहीं होंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि यह बहुपद एक दिया गया है, द्विघात बहुपद है, इसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे, तो आप कहेंगे इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे। 2 से कम हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। कोई त्रिघात बहुपद आपके सामने दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, कितने जीरोज हो सकते हैं? अगर त्रिघात है तो उसके 3 शून्यक अधिकतम हो सकते हैं। न्यूनतम तो कुछ भी हो सकता है, न्यूनतम तो 0 भी हो सकता है, न्यूनतम 2 भी हो सकता है, न्यूनतम 1 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। गॉट इट? ओके, चलो आगे चलते हैं। ये यहां तक बच्चा हम लोगों ने शून्यक निकाल लिया। यहां तक इस क्वेश्चन में शून्यक निकालने के लिए बोला था, यहां पर हम लोगों ने बच्चा शून्यक निकाल लिया है। लेकिन अभी हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो बातें हैं अभी अधूरी हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे क्या करेंगे देखो। हमने यहां तक आपको बता दिया, शून्यक निकल गया। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब उसने बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। डॉक्टर बनने वाली कहानी आपके सामने आ गई है। सत्यता की जांच करनी है, डॉक्टर बनना है, चेक करना है कि जो आपने यहां पर देखो ध्यान से, आपने यहां पर ये जो ए बी सी निकाला है ये आपका होता है गुणांक, कोएफिशिएंट। ये जो ए बी सी बच्चा आया है ये आपका निकला है गुणांक, और ये जो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2 आया है ये निकला है बच्चा आपका शून्यक। तो इन दोनों को चेक करना है कि क्या हमने जो अभी तक सॉल्व किया ये सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए, सत्यता की जांच के लिए रिलेशन मैंने बताया था, शून्यकों और गुणांकों के बीच मैंने संबंध बताया था आपको। याद करिए, याद करो, दिमाग में जोर डालो, याद करो जल्दी। क्या मैंने संबंध बताया था? तो मैंने आपको वहां पे 2 संबंध बताया था। एक मैंने बताया था सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल, और एक हम लोगों ने बात किया था शून्यकों के गुणनफल के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। याद आ रहा है कुछ? जोर डालो, दिमाग में जोर डालो। याद आ रहा है? याद आ रहा है? आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब हमको जांच करना है तो करते हैं जांच, डॉक्टर बनते हैं थोड़ा सा। देखो अब हम करेंगे बच्चा जांच। ये आप ऐसे जांच लिख दीजिए या आप ऐसे यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। क्या लिख सकते हैं? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। क्या संबंध है इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसी के बारे में बच्चा हम लोग बात करेंगे। करते हैं। देखिए जो पहला संबंध था, देखो यहां पे जो 2 जीरोज आए हैं ना, तो 2 जीरो जो द्विघात बहुपद होता है उसके 2 जीरोज होते हैं, हमको पता है। तो जो पहला जीरोज होता है इसको हम डिनोट करते हैं बच्चा अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। ये थोड़ा सा डल कलर है, इसको हटाते हैं, ये वाला कलर, ये लो। ये जो पहला आया है अल्फा आया है और जो दूसरा आया है बच्चा ये बीटा आया है। फर्स्ट जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4 एंड सेकंड इज -2। आगे चलो, अब इन्हीं को हमको सॉल्व कर देना है। तो पहला तो हम लोगों ने देखा था सम ऑफ जीरोज,
तो जगह कम है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा, आप कहेंगे सर माइनस बी अपॉन ए, हम लोगों ने पढ़े थे, सही है, आगे चले। तो यहां पर वैल्यू रखिए, अगर वैल्यू रखने पे दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस इक्वल आता है, इसका मतलब हम डॉक्टर बन गए हैं। एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल आता है तो हम डॉक्टर बन गए हैं, मतलब हमने जो अभी तक इलाज किया है इस क्वेश्चन का, वो इलाज हमारा सही है। चलिए अल्फा की वैल्यू रखिए, अल्फा की वैल्यू बच्चा यहाँ पे 4 आया है, और बीटा की वैल्यू रखिए, बीटा की वैल्यू -2 आया है। ओके सही है, यहां तक तो माइनस है, माइनस ये भी सही है सर। बी की वैल्यू ढूंढो, बी की वैल्यू ढूंढो, जल्दी ढूंढो, कहां लिखा है बी की वैल्यू, ढूंढो बोर्ड पे देखो कहीं लिखा है बी की वैल्यू, अरे यहां देखो, इधर ये रखा है। तो बी की वैल्यू कितनी है, -2 है। यहां बी की वैल्यू बच्चा रखेंगे -2। ध्यान से देखिएगा, माइनस यहां पहले से लगा है और बी की वैल्यू भी माइनस में है, तो आप ऐसे लिखेंगे। और अपॉन में देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ढूंढो जरा, ये देखो इसके बगल में चिपका हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1। इसको सॉल्व करिए, देखिए 4 प्लस माइनस क्या होगा, आप कहेंगे सर प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिख दिया। अब देखो यहां पर माइनस माइनस, आप कहेंगे सर प्लस होगा, तो ये 2 हो गया। और अपॉन में 1 है, तो अपॉन में 1 लिखें ना लिखें क्या फर्क पड़ता है भाई, तो हम नहीं लिखते हैं। अगर फर्क पड़ता तो लिखते, फर्क नहीं पड़ता तो हम छोड़ देते, आलसी आदमी, समझ पा रहे हो। चलो आगे चलते हैं। अब यहां 4 - 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और ये हो गया 2, डॉक्टर बन गया बच्चा, गुड। दोनों साइड इक्वल आ गया, डॉक्टर बन गए। अभी नहीं, अभी और थोड़ा और बाकी है, रुको, अभी और बाकी, अभी तो एक ही जांच की हो ना, दूसरी जांच करते हैं। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करेंगे। पहले आप करोगे क्या, हम लोग करेंगे पहले थोड़ा सा कलर चेंज। ओके देखो, अब सेकंड जो है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला सर बताइए जरा, अरे भाई साहब फॉर्मूला तो आपको भी याद हो गया है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, अल्फा की वैल्यू बच्चा 4 है, बीटा की वैल्यू वही जो दिया गया है, कितना दिया है, -2, रखो -2 इक्वल सी की वैल्यू ढूंढो, सी की वैल्यू इधर आओ, देखो सी की वैल्यू -8 है, तो यहां पर -8 करेंगे, और 1 की वैल्यू तो आपको पता ही है 1 है, सॉरी सी की वैल्यू ठीक, हाँ ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, रख दिया। ओके सॉल्व करो आगे, देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो -8 आंसर हो जाएगा। चलो अब ध्यान से देखो, ये -8 के अपान में क्या लिखा है, देखो -8 के अपान में वही नंबर जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ना लिखे तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, तो कितना आंसर आ गया बच्चा, -8। अच्छा अब क्या सर हम लोग डॉक्टर बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं, तुम लोग खुद देखो, अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं तो आपने जो अभी तक इलाज किया है बच्चा, वो परफेक्ट इलाज किया है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आते तब थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब यहां पर देखिए पहली सिचुएशन में भी एलएचएस और आरएचएस इक्वल आया है, दूसरे सिचुएशन में भी आरएचएस और एलएचएस इक्वल आया है, इसका मतलब आप लोग को डॉक्टर की डिग्री दी जा सकती है। समझ में आया, आगे देख लो। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले बच्चा आप लोग शून्य का निकालना, शून्य के निकालने के बाद ये जो चेकअप वाली प्रोसेस होता है इसको अप्लाई कर देना, आपका ये कंप्लीट। और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेना। समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे ये बच्चा लेने पे लिखा है, ठीक है, लेने पर, ठीक है, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे चले। ये फर्स्ट पार्ट हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, अच्छे समझ लिया है। अब इसका हम सेकंड पार्ट के देखते हैं। देखिए आपके सामने दिया गया है, पढ़ो तब तक। जीवन गुट्टी पी रहे हैं, ठीक है। यहां दिया गया 4s² - 4s + 1। सर आसान है, कर लेंगे, कैसे करेंगे, करने का तरीका वही है जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुपद की तुलना ax² + bx + c से करने पर, तुलना करने में तो हम लोग आगे हैं, तुलना करने में आगे हैं कि नहीं, बोलो। अगर कोई चीज आपको कोई बोल देता है तो आप कह देंगे आप भी तो ऐसे थे, तुरंत कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं, कभी गलती मानते नहीं है। तो चलो तुलना कर लिया, बताइए यहां से बच्चा, ए की वैल्यू, सभी बच्चे लिखो, बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी,
ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर गुणांक होता है तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। बी की वैल्यू बच्चा, बी की वैल्यू दूसरा होता है एक्स का गुणांक, ये -4 दिया गया है। चलिए ठीक है सर। तीसरी वैल्यू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आप कहेंगे 1। ओके, हमारा काम बन गया। अब हम आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चा, ए और सी का गुणा करो, ए और सी का गुणा, ए इंटू सी। तो देखो ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1 है, 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 ही आएगा। 4 ही आता है, पता नहीं यार, बताना जरा कितना होता है 4। अच्छा ठीक। अब देखो बी कितना दिया गया है, बी की वैल्यू कितनी है बच्चा, 4 दिया है, ये भी 4 दिया है। अच्छा ये तो मजाक हो गया सर, मतलब गुणा करने में भी 4 आए और बी की वैल्यू भी 4 आ गई। मतलब आपको 2 नंबर पहले सोचने, देखो सुनो ध्यान से, सुनो, रुको रुको रुको, तुम लोग छटपटाने लगते हो बहुत जल्दी से, घबरा जाते हो। सुनो, एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे। पहले आपको ऐसा नंबर सोचना है जिनका गुणा करने पर 4 आता है। अभी इसको भूल जाओ, ये जो नीचे लिखा है इसको भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाले को देखो, गुणा करने पर 4 आना चाहिए। तो सर ऐसा है कि हम जानते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो 4 आता है। हाँ हम कहे ठीक है, और कुछ देख लो। तो तुम कहोगे सर अच्छा, हाँ याद आ गया सर कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में भी करेंगे तो 4 होता है। अरे भाई ठीक है, मिल गया आपको। चलो इतने से चेक करते हैं क्या मिल गया हमको। तो पहला स्टेप तो हमको मिल गया है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 4 मिलना चाहिए। हमारे पास 2 पेयर, हमको 1 पेयर चाहिए और हमारे पास 2 पेयर है, लेकिन दोनों सही नहीं होगा, कोई एक ही सही होगा। तो दूसरा कौन सा सही होगा और किसको हम हटाएंगे, कैसे डिसाइड होगा, बोलो कैसे डिसाइड होगा। वो डिसाइड करेगा यहां वाला। यहां साइन क्या दिया गया बच्चा, यहां पे साइन दिया गया बच्चा प्लस। इसका मतलब वो दोनों नंबर को हम जब प्लस करें, वो दोनों नंबर को जब हम प्लस करें तो ये 4 मिलना चाहिए। अच्छा सर अगर ये 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 मिल जाएगा, बोलो 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 मिलेगा नहीं, 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये पेयर तो नहीं हो सकता। लेकिन जब बच्चा 2 और 2 को प्लस करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। मतलब पेयर आपको मिल गया है विच इज 2 + 2। बस यही रख दो, सॉल्व कर देते हैं इसको। आगे चलिए देखो, अब इसको लिखेंगे 4s² माइनस 4 की जगह पर आप लिख दो 2 + 2 और इसके बाहर बच्चा s है, इसको s को ऐसे ही लगा दीजिए, प्लस दिया है प्लस लगा देंगे, 1 दिया है 1 लगा देंगे, कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज होगा बच्चा मिडिल टर्म में, क्योंकि ये जो तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं ये इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। चलो अब इस ब्रैकेट को हटाइए जरा, तो ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो 4s² ये हो जाएगा -2s और ये माइनस इसको प्लस को भी चेंज कर देगा तो ये हो जाएगा -2s + 1। अब आप कहेंगे सर ये देखिए ये सेम आ गया है, -2s। अरे भाई काहे परेशानी है तुमको, मतलब सेम आ गया तो डर गए का, नहीं ना, गधा नहीं। तो आओ देखो, कुछ नहीं करना, आ गया, आप अपने रूल पे चलो, कुछ आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने रूल पे चलो। देखो अब क्या करेंगे, अब करेंगे कॉमन। अब आप करेंगे बच्चा कॉमन, अब करेंगे आप लोग कॉमन। देखिए अब करेंगे कॉमन। इसमें कॉमन क्या है, देखो s यहां भी है, s यहां भी है, तो s कॉमन कर लिया, s यहां भी है, s यहां पे s कॉमन कर लिया। और क्या कॉमन है सर, तो देखो ध्यान से, 2 यहां भी है 2 यहां भी है। अब आप कहेंगे सर ये 2 तो दिख रहा है, ये 2 आपको कहां से दिख गया, ये तो 4 दिख रहा है। अरे भाई साहब ये जो 4 है क्या इसको आप 2 × 2 नहीं लिख सकते हो, दिख गया सर, दिख गया तो ले लो कॉमन। अब जब तो कॉमन ले लिया, जिस नंबर को हम कॉमन लेते हैं उसी से भाग दे देते हैं, तो भाग दो, 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा। s देखो यहाँ पे 2 बार है, एक s बाहर आ गया तो एक s बचा है कि नहीं बचा है, बिल्कुल बचा है। माइनस का साइन है बच्चा, माइनस का साइन लगाएंगे। अब 2s से 2s को भाग दो, डिवाइड करो, देखो सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करते हैं आंसर 1 आता है, तो 2s से 2s को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। आ रहा है, गुड। अब देखो मैंने क्या बताया है, जो साइन होगा उसी साइन को यहां पर कॉपी पेस्ट कर देना है, माइनस है माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब इसमें सर रुकिए सर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, इसमें कॉमन नहीं दिख रहा हमको। देखो s यहां है लेकिन यहां नहीं है, s नहीं कॉमन है। 2 सर यहां है लेकिन यहां नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है। अरे जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता है, समझ में आया। 1 कॉमन करो, 1 जब कॉमन कर देंगे, और अब देखिए ब्रैकेट के बाहर निगेटिव सिंबल है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, कर दीजिए चेंज। तो जब चेंज करेंगे तो ये देखो माइनस है तो अंदर वाले को प्लस कर देगा, ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाले को माइनस में कर देगा। गुड, नहीं समझ में आया, वेरी गुड। देखो इसका पहचान सही है कि गलत है, इसका पहचान ये है कि जो पहले वाले ब्रैकेट में आना चाहिए बच्चा वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, यहां तक सही है। गुड। अब जब सही है तो दोनों को एक बार लिख लो, इसको हम लिख लेंगे 2s - 1। 2 बार है, एक बार लिख लिया, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए 2s - 1। नहीं समझ में आया, बोलो नहीं समझ में आया क्या,
बताओ, नहीं समझ में आया होगा तो पैसा वापस हो जाएगा आप लोगों का। नहीं समझ में आया? आ गया? अब हमको क्या निकालना है? अब हमको क्या निकालना है? हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यकों के लिए क्या करते हैं बच्चा? ये 0 के बराबर हो जाएगा। शून्यकों के लिए क्या करेंगे? 0 के बराबर इसको कर देंगे। कर दीजिए, यहां पे लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए इसको 0 के बराबर करिए। ये हो जाएगा 2s माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी यही आ गया। आपको लग रहा होगा धक धक कर रहा होगा जी, धक धक करने लगा। नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहले हम इलाज कर रहे हैं, लास्ट में चेकअप भी कर लेंगे। अभी इलाज कर लेना तो लास्ट में चेकअप कर लेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, तो अब जब ये दोनों 0 के बराबर है तो एक बार इसको 0 के बराबर कर लीजिए। 2s माइनस 1 इक्वल 0 लेने पर, जब बच्चा यहां से s की वैल्यू आप निकालेंगे तो देखो ये -1 पहले उधर लेके जाओ, तो -1 इधर उधर जाएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा 2s इक्वल 1। यहां तक बात समझ में आया? फिर यहां से s की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा? 1 है, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में दिख रहा है, तो s की वैल्यू आ कितनी गई है? s की वैल्यू आ कितनी गई है बताइए? s की वैल्यू आ गई है 1/2। इट इज द फर्स्ट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पहला जीरोज आपको मिल गया है, ये बच्चा आपको फर्स्ट जीरोज मिल गया है, पहला जीरोज मिल गया है। तो आप कहेंगे सर अब दूसरा जीरोज निकालिए, तो चलो नेक काम में देरी कैसी, दूसरा भी निकालते हैं। तो पहला ये लिया, दूसरा इसको ले लीजिए। तो ये दिया है 2s माइनस 1 इक्वल 0 लेने पर। जब बच्चा यहां 0 लेंगे, सेम प्रोसेस, सेम चीज है, सेम प्रोसेस करेंगे। तो 2s माइनस 1 उधर जाकर प्लस 1, s की वैल्यू निकालेंगे बच्चा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, नहीं होगा? होगा ना? चलो, तो ये आपका सेकंड जीरोज आ गया है, ये आपका बच्चा सेकंड जीरोज, और सेकंड जीरोज को हम जानते हैं बीटा से। तो यहां पर हमारा अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 आ गई है। देख रहे हो? देखो यहां 2 जीरोज आए हैं। सुनो सुनो, इधर आओ कान में, देखो दोनों जीरो, किसी बताना मत, गधा नहीं दो बताने। देखो ऐसा भी हो सकता है कि 2 जीरोज आएंगे और दोनों सेम होंगे। नहीं समझ में आया? 2 जीरोज होंगे और दोनों सेम हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा सर, ये तो पता ही नहीं था, हमको लग रहा था हमेशा अलग अलग आता। नहीं, कभी कभी सेम भी आ जाएगा, बताना नहीं किसी को। ओके चलो, अब इसके बाद निकल आया है, जीरोज निकल आया। अब क्या करें? डॉक्टर बने, चलो डॉक्टर बनते हैं, जांच करते हैं हम लोग। जांच करने के लिए भाई हम यहां पे जांच, ये जांच लिख रहा है, जांच करना है, चेकअप करना है, जांच। पहला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला बोलिए, -b/a, याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, शून्यकों का योगफल -b/a। 4 बार बोलो याद हो जाएगा, 4 बार बोलो याद हो जाएगा। चलो अल्फा की वैल्यू बताओ, यहां से ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू ढूंढो, कहां पे लिखी? यहां पे लिखिए। अल्फा की वैल्यू 1/2 हो गई है, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू मेरी जान 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल माइनस है, माइनस लगा दीजिए। बी की वैल्यू ढूंढो, बी की वैल्यू ये देखो, बी की वैल्यू -4 है, तो बी की वैल्यू यहां लिखेंगे -4, और ए की वैल्यू बच्चा देखो ध्यान से, ए की वैल्यू भी 4 आ रही है, ए की वैल्यू भी 4 आ रही है। ओके ध्यान से देखो, 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। 1/2 का मतलब आधा, और ये 1/2 का मतलब आधा। आधा और आधा, अरे अरे सुनो 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 सुनो, अगर आपके पास आधा आम हो और मेरे पास आधा आम हो, एक आम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर, आधा आपके पास आधा मेरे पास, और दोनों को हम मिला देंगे तो एक आम बन जाएगा कि नहीं? बनेगा। तो वैसे ही 1/2 और 1/2, 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा 1, आधा और आधा कितना हो जाएगा बच्चा? 1 हो जाएगा। अब इधर देखो, ये ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 और नीचे भी 4 है बच्चा, तो ये दोनों निपट जाएगा, 4 से 4 निपटेगा। आंसर 4 में से 4 जाता है तो हमको पता है आंसर 1 होता है, तो 1 इक्वल 1 हो गया। वाह सर, हम पहली जांच में तो कामयाब हो गए, पहली जांच हमारी कामयाब होगी। अब दूसरा करो, लगे हाथ दूसरा भी निपटाओ। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो। फॉर्मूला हमारे पास पता है C/A। मजा आ रहा है? बोलो। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 1/2। सी की वैल्यू ध्यान से देखो, सी की वैल्यू 1 दिया गया है, 1, और ये ध्यान से देखो ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके देखो, अच्छा सर आधा यहां भी, आधा यहां भी है, आधा आधा 1 हो जाएगा। अरे भाई साहब रुको ना, आधा आधा 1 तब होता है जब जोड़ते हो, आधा आधा 1 तब होगा जब जोड़ेंगे। ये क्या बात है सर? तब गुणा करने पे क्या होता है? सिंपल, गुणा करने पर जब फ्रैक्शन में हो चीजें
परिमेय संख्या में हो, भिन्न में हो, तो अंश अंश का गुणा, मतलब ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का, मतलब 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, और इधर भी 4 दिया गया है, तुम पूरे के पूरे डॉक्टर बन गए। चलो अब तुमको डिग्री दे दिया जाए, 1/4 इक्वल 1/4। समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया? तो इस प्रकार से बच्चा आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी फुल कंप्लीट सॉल्व हो गया है। एग्जाम में आपको हूबहू सेम टू सेम लिख के करना है, सेम टू सेम। बस यहां पे जांच की जगह पे आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं, शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, ये चीज भी आप लिख सकते हैं। बाकी आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए आओ, सेकेंड पार्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। ये रहा थर्ड पार्ट। थोड़ा यहाँ पे जल्दबाजी मत करना, रुको, सुनो 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 सुनो, करना क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ा अजीब है, ये उल्टा पुल्टा दिया गया है। क्या है? उल्टा पुल्टा है। इसको एक व्यवस्थित क्रम में करेंगे, सही क्रम में नहीं है। सही क्रम हमारा बच्चा ये होता है ax स्क्वायर होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है। मतलब सर पहले x स्क्वायर का गुणांक होगा, फिर x वाला होगा और लास्ट में अचर पद होगा, जबकि यहाँ पे उल्टा है, x स्क्वायर वाला यहाँ दिया, x वाला यहाँ दूर भाग गया है और 3 वाला बीच में आ गया है। हाँ, ये दोनों को पास पास रहना चाहिए, बीच में आ गया है, तो भाई कोई बात नहीं, जो बीच में आया उसको लटिया के बाहर करो, जिसकी जरूरत नहीं उसको सही से करो। तो चलो इसको जब सही करेंगे तो बच्चा इसको लिख दीजिए 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। नहीं समझ में आया? इसको हमने ऐसे कर दिया। अब हमारे पास पता है, अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहां पे लिखिए, a की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा बच्चा, a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6। तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू कितना आ जाएगी, रुको, अब आप कहोगे सर b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ABC का मान समझ में आ गया? देखो मैं इतना गारंटी लेता हूं कि ये चीज मैं जो समझा रहा हूं, अगर आप पीछे की क्लास देख के आए हैं, अभी जो मैंने पढ़ा है पीछे देख के आए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीजें आपको समझ में ना आए। हाँ, बीच से अगर आप देखना स्टार्ट कर दे सकते हैं तो मे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप प्रॉपर अगर पूरा देखते हुए आएंगे तो आपको कहीं से भी डाउट नहीं होगा। चलो अब क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। सर a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो a 6 है और c 3 है, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 18 होगा। चिन्ह को हम ध्यान में नहीं दे रहे हैं, चिन्ह को हम ध्यान में नहीं दे रहे हैं, और b की वैल्यू दिया गया बच्चा 7। अच्छा अब सुनो, वही चीज करना है, 2 नंबर का गुणा करना है। 2 नंबर अपने दिमाग में ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो सर बड़ा सिंपल है, एक बार ऐसे कर सकते हैं, 1 का गुणा 8 18 में करेंगे तो 18 आ जाएगा, और एक बार 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर, आ जाएगा, तो करते हैं। अब देखो दोनों पेयर तो हमारे लिए सही नहीं हो सकते हैं, उसमें में से कोई एक पेयर सही होगा। अब एक को हटाना पड़ेगा, एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? यहां का साइन देखो, जो अचर पद होता है उसका साइन दे दो, उसका साइन माइनस में है, उसका साइन बच्चा माइनस में है, इसका मतलब वो दोनों नंबर को हमको माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब माइनस करने पर 7 आना चाहिए, माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो देखो 9 में से 2 को घटाएंगे 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 9 - 2 = 7 आ गया, बस हमको मिल गया। पेयर कौन सा मिला है? 9 - 2, इसी का पेयर बना है। तो इसी को ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा बच्चा 6x स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे और 7 को लिख देंगे 9 - 2, 9 - 2 x - 3। बोलो ओके, ब्रैकेट ओपन करिए, इसको लिखेंगे बच्चा 6x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 2x और -3। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो आया कि नहीं आया? चलो अब क्या करेंगे, रुको रुको रुको, इतना हो गया। अब करते हैं कॉमन, अब करते हैं हम लोग कॉमन। कॉमन का क्या होता है? कॉमन वह बड़ा सा बड़ा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर देता है। देखो देखो, x यहां भी है, x यहां भी है, x कॉमन कर लो। नंबर के बारे में सोचो, नंबर के बारे में ऐसा नंबर सोचो जो 6 को भी डिवाइड कर दे, 9 को भी डिवाइड कर दे। ऐसा नंबर सोचो जो 6 को भी डिवाइड करे, 9 को भी डिवाइड करे। अच्छा सर 2 से तो 6 डिवाइड हो जाता है, 9 नहीं होता, 2 को छोड़ो। 3 को देखो, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 3 दूनी 6 हो जाता है, 9 3 से 9, हाँ हो जाता है सर। अच्छा मिल गया, कौन सा नंबर? 3। 3 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। जब 3 से ये दोनों डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड 6 को करेंगे 2 आ जाएगा। x 2 बार है, एक बार बाहर हो गया तो एक बार लिखेंगे माइनस है। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, इस 3 को लिख दीजिए। अच्छा सर इस x को काहे छोड़ दिए? सर रुकिए रुकिए सर, x काहे छोड़? अरे गधा, x यहां लिख चुके हैं इसलिए x को छोड़ दिया।
एक ही बार तो लिखोगे, एक ही बार ना लिखोगे। अच्छा अच्छा ठीक है सर, आगे बताइए जरा। ये बच्चा मैंने बोला प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे कॉमन, सर यहाँ हम बताए कॉमन क्या होता है, बोलो बोलो, हाँ बताओ बताओ क्या कॉमन। सर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो वन कॉमन मान लेंगे। यू आर ग्रेट बच्चा, वन कॉमन करेंगे। कुछ कॉमन नहीं है, वन कॉमन करेंगे, तो वन से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो अंदर का साइन भी चेंज नहीं होगा, तो 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा। हाँ सर, इस ब्रैकेट में भी सेम नंबर है, इस ब्रैकेट में भी सेम नंबर। अच्छा दोनों ब्रैकेट में सेम, इसका मतलब सही है। हाँ सर सही है, चलो तुम बोलते हो तो बात मान लेते हैं, इसका मतलब ये सही है और इसको हम आगे करेंगे। ये 2 बार है तो एक बार लिख देंगे, ये इन दोनों को एक साथ लिख देंगे 3x + 1। जोर से बोलो, जोर से बोलो, समझ में आया? जोर से बोलो बच्चा, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको पता है, जोर से बोलो, कमेंट बॉक्स में करना, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करिएगा जोर से बोलने का आंसर, जैसे और बच्चों को भी समझ में आया जोर से क्या बोला जाता है और क्या नहीं। आगे चलो आगे चलो, ये हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बच्चा, क्या करते हैं इसके बाद यार, इसके बाद शून्यक निकालते हैं ना, तो यहां पे लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। रुको जाओ पहले वीडियो को लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, पहले तुम लोग देख लेते हो लाइक नहीं करते हो, लाइक करो। कर लियो, करो करो, रुके हैं, करो करो, आओ। अब शून्यकों के लिए ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2x - 3, 2x - 3 और 3x + 1। ई का लिखा गया भाई, हटाओ भैया, इक्का गड़बड़ हो गया, ये ना हट रहा भाई, हट गया, हट गया, ठीक है। 2x यहां क्या है, 2x + 1 है, 2x + 1 है, इक्वल 0 कर दीजिए। तो सर एक बार इसको 0 के बराबर ले लीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर, जैसी आपकी इच्छा बच्चा। 2 - 3 बराबर 0 ले लेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 उधर जाकर +3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। लेकिन हमको तो x की वैल्यू चाहिए ना, क्या दिक्कत है, x की भी वैल्यू निकल जाएगी। x उधर ले जाओ, x की वैल्यू निकालना है, 2 को उधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाएंगे तो ये x बराबर ये 3 है, और ये 2 गुणा में इधर जाकर क्या कर लेगा, नीचे चला जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, और यही हमारा फर्स्ट जीरोज होता है, यही हमारा पहला शून्यक होता है। निकल गया, आगे चलो। अब देखो ये हो गया, अब इसको लेते हैं, तो ये लिखेंगे 3x + 1 = 0 लेने पर, 0 लेने पर, यहां भी लिख लो लेने पर, 0 लेने पर, ठीक है। यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x की वैल्यू ये +1 उधर जाएगा, -1, x की वैल्यू इधर, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में ये हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/3। -1/3 इज अ सेकंड जीरोज, इज अ सेकंड जीरोज, ये हो जाएगा बच्चा सेकंड जीरोज हो जाएगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा आपका दूसरा शून्यक। अच्छा अब क्या करें सर, वही जो अभी तक करते आए हो। क्या करते हैं सर, भूल गए, कैसे भूल सकते हो बच्चा, कैसे भूल सकते हो तुम, इतनी अच्छी बात। जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है, जांच करो करो करो, जांच करते हैं भाई, जांच करेंगे हम लोग। जांच करने के लिए पहला स्टेप मैंने बताया था, अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 दिया है, 3/2, अल्फा इज 3/2 प्लस बीटा, बीटा इज -1/3, -1/3 इक्वल माइनस बी की वैल्यू, यहां देखो बी की वैल्यू -7 है बच्चा, और ए की वैल्यू सर 6 है, 6 है। इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा बच्चा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। ओके इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7/6। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। एलसीएम हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। अब क्या करेंगे, इस 2 से 6 को भाग करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एलसीएम लेते हैं, फिर क्या करते हैं 2 से 6 को भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा, 3 बार। जितनी बार गया मतलब 3 बार गया तो 3 का गुणा ऊपर वाले में कर दो, नीचे वाले से भाग करो, जो आंसर आया उसको ऊपर में मल्टीप्लाई करा दो। नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। 2 से 6 को भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा ऊपर वाले में कराइए, 3 3 9 साइन माइनस, फिर वही काम डिनोमिनेटर से नीचे वाले को भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। 3 से 6 को भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे बच्चा 2 आ जाएगा। इधर तो कुछ सॉल्व करना नहीं, ये तो बेचारा ऑलरेडी हंस रहा है, देख रहा है कि देखो इधर खिलवाड़ चल रहा है, मैं तो मेरा सॉल्व हो गया। चलो 9 - 2 बताओ, 7/6, 7/6, यहां भी 7/6। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट,
पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। 7/2 इक्वल 7/2। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू C/A। क्या यह जांच आप खुद करेंगे बच्चा? क्या यह जांच आप खुद करेंगे? बोलो, करना चाहोगे? डॉक्टर बनने का इच्छा है तो इसको सॉल्व करना और यहां पर बताना अल्फा इंटू बीटा और C/A क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं, और इसकी वैल्यू आप लोगों को बताना है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू और C/A की वैल्यू क्या आई है। तो मैं एक बार आपको मौका दे रहा हूं डॉक्टर बनने का, बन जाओ, बन जाओ, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। और मेरी जान आगे चलते हैं। 3 पार्ट इसका हो गया है, अभी कितने पार्ट बचे हैं? 4, 5, 6 पार्ट। ठीक है, अभी 3 पार्ट और हम लोगों को सॉल्व करना है। अभी इधर थोड़ा सा छोटे क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे, परेशान मत हो। ये दिया गया 4u² + 8u। ओ सर ये क्या हो गया सर? अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो सर तो उसमें 3 टर्म दिया रहता, 3 पद, इसमें तो 2 ही पद है, कैसे होगा सर? कैसे होगा सर? हैं? घबरा गए? कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से रखो। अगर आपको 3 पद दिए हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, मध्य पद को तोड़कर होगा। अगर आपको सिर्फ 2 पद दिए हैं तो उसमें कुछ अलग रूल लग सकता है, या कोई फॉर्मूला लगेगा, या तो कॉमन हो सकता है कुछ। तो सबसे पहले यही देखो, जब भी 2 पद दिया रहेगा क्या कुछ कॉमन है? याद रखना, जब भी 2 पद दिया रहेगा आप सबसे पहले यह सोचो क्या इसमें कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो उससे आगे बढ़ेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो कुछ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पर क्या होगा? पहले देखो कॉमन है कि नहीं, पहले देखो कॉमन है कि नहीं। तो हाँ सर यहां कॉमन तो दिख रहा है, बताओ बताओ जरा, बताओ क्या कॉमन दिख रहा है? आप कहेंगे सर यू यहां भी है, यू यहां भी है, यू कॉमन कर लिया, यही ना? क्या यू ही कॉमन है? मैंने बताया नंबर के बारे में भी थोड़ा सोच लो। तो अच्छा सर सोचते हैं, ये 4 है 8 है, कौन से नंबर से डिवाइड होगा? अरे सर 4 की टेबल में 4 भी आता है, 4 की टेबल में 8 भी आता है। गुड, मिल गया, वो नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। ध्यान से देखो, मेरा 4 ऐसे होता है और u, इसको 4 मत समझ लेना, 44 नहीं है, ये 4u है। तो जब 4u कॉमन कर लिया, जो चीज हम कॉमन कर लेते हैं उसी से भाग देते हैं। तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे एक बार तो एक तो लिखा नहीं जाता, u यहां बच्चा 2 बार है तो एक बार बाहर हो गया तो एक बार प्लस। अच्छा यहां पर सर एक चीज तो आपने बताया नहीं, यहां पर एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिए पहले ना। हाँ यार निकाल लेते हैं, पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तो बताओ इसका तुलना हम लोग लिखते हैं पूरा, बहुपद की तुलना ax² + bx + c से करने पर करिए। a की वैल्यू बताइए। a जो होता है सर x² का गुणांक होता है, a जो होता है x² गुणांक होता है, लेकिन सर यहां पर तो x² नहीं है, यहां पे x² नहीं है। अरे x² नहीं है, y² तो है ना, u² है कि नहीं? देखो यहां पर u² है ना, उसी को x मान लो। तो u² का जो गुणांक होगा वही हो जाएगा a की वैल्यू, u² का जो गुणांक होगा वही हो जाएगा u की वैल्यू। तो यहां पे u² गुणांक 4 है, इसका मतलब a का मान 4 हो जाएगा। अच्छा सर b का मान भी बता दीजिए। b हमने बताया था x का गुणांक, तो यहां x से मतलब u से है, तो u का गुणांक क्या कितना है? 8 है, b का मान हो गया। सर c के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसमें तो 2 ही पद है, मतलब अचर पद इसमें है ही नहीं, जिसमें कुछ नहीं होता, पद ही नहीं है, उसका गुणांक 0 हो जाएगा। वो वाला पद गायब है तो उसका गुणांक 0। अब इसको कॉमन करिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इसको हम कॉमन करेंगे। इसको लिखिए फिर से यहां 4u² + 8u। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो, मेरी बात को थोड़ा सा बच्चा ध्यान से सुनो। देखो 2 पद रहेंगे तो उसमें देखना कुछ कॉमन दिखता है कि नहीं, कॉमन दिख गया तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं दिखता है तो कुछ फॉर्मूला लगेगा। अच्छा सर 2 पद का हो गया, तीसरा पद, 3 पद जब भी दिए रहेंगे वहां पे मैक्सिमम केस है कि वहां मिडिल टर्म वाला गुणनखंड विधि से हो जाएगा। अच्छा सर वो भी हो गया। फिर अगर 4 पद आ गए तब सर, तो 4 पद आ जाएगा ना बच्चा, तो 2 पद को एक साथ कर लेना, 2 पद को एक साथ कर लेना, उन दोनों पद में कॉमन ढूंढ के सॉल्व कर देना। मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, परेशान ना हो। चलो इसमें कॉमन करिए। अभी हम लोगों ने देखा था कि यहां पर 4u कॉमन हो गया था, जब 4u कॉमन हो गया तो 4 से 4 को डिवाइड किया 1 बार, तो यहां सिर्फ u बचा था बच्चा, और 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 बार, u बाहर आ गया तो यही हो जाएगा। बस हो गया सर? हाँ भाई हो गया। अच्छा ये बताओ, जब कोई क्वेश्चन इजी हो जाता है तुम लोग को काहे इतना डर लगता है? सही है, हो गया, इसका गुणनखंड हो गया है। अब शून्यक निकालना है, निकालो शून्यक। अब निकालेंगे शून्यक, तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए
अच्छा शून्य निकालना है, शून्य निकालना है, क्या निकालना है, शून्य निकालना है। अच्छा सर आपने ये बताया था कि जब शून्य निकालते हैं ना तो उसको हम जीरो के बराबर में लिख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, अरे हम भी तो वही लिखे हैं, हाँ लिख दो, शून्य निकालना है उसको जीरो के बराबर में लिख देना है, लिख दिया हमने सर। अब देखो अब यहां पर दो पद दिख रहे हैं, देखो एक पद ये है, मतलब एक बार आप लिखेंगे 4u बराबर 0 लेने पर, हाँ सर रुक रहे हैं, रुक रहे हैं बच्चा, रुक रहे हैं, रुको रुको रुको, देखो है ये देखो, देखो यहां भी दो पद हो, ये देखो एक 4u अलग है 4u प्लस 1, जैसे अभी यहां तक देख नहीं रहते हैं x प्लस 2 आ रहा था, x माइनस 3 आ रहा था, देखो इन दोनों के बीच में भी तो गुणा का चिन्ह है, तो एक बार इसको हम जीरो के बराबर में लिख रहे थे, एक बार इसको जीरो के बराबर में लिख रहे थे, सेम वही कहानी यहाँ है, इन दोनों के बीच में भी तो गुणा का साइन है, तो एक बार 4u को जीरो के बराबर में लिख दो और एक बार u प्लस 2 को जीरो के बराबर में लिख दो। अच्छा समझ में आ गया, u का मान बताओ, u का मान बताओ जरा, देखो 4 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, 4 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, u 0/4 और 0/4 की वैल्यू बताओ, बोलो बोलो, हाँ गुड, 0/4 की वैल्यू बच्चा होता है 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि किसी भी नंबर के नीचे, अच्छा सॉरी, अगर जीरो के नीचे कोई नंबर आ जाता है, जीरो के नीचे कोई नंबर आ जाता है तो वो बच्चा, अभी वो तुम्हारे बगल वाला कान में मेरे बताया है, बिल्कुल सही बताया है कि अगर जीरो का पान में कोई नंबर आता है तो उसका आंसर जीरो होता है। गुड, ये बच्चा आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला जीरो, ये हो जाएगा यू की वैल्यू जो जीरो आई है ये पहला जीरो होगा। सर अभी पहला जीरो काम कैसे बनेगा, हमको तो दो जीरो चाहिए, तो चलो दूसरा जीरो यहां से निकलेगा, क्या है, u प्लस 2 बराबर जीरो लेने पर, क्या लेने पर बच्चा, जीरो लेने पर, यहां से u की वैल्यू निकालिए, जब यहां से u की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस टू उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। अच्छा u की वैल्यू हो जाएगी -2, नहीं समझ में आया, आया समझ में, चलो आगे चलते बच्चा, अब वही करेंगे, जांच करते हैं हम लोग, जांच करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास सर अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है, -b/a होता है, सीख गए होगे। अल्फा की वैल्यू ढूंढो, अल्फा की वैल्यू यहां पर 0 है, अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 आया है, बीटा की वैल्यू कितना है बच्चा, -2 आया है। सर इसको तो आपने लिखा ही नहीं, अरे नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए, देखो बीटा की वैल्यू कितना आया है बच्चा, बीटा की वैल्यू यहां से आया है आपका -2, ठीक है। अब इधर देखो इक्वल लगाइए, माइनस है माइनस करिए, बी की वैल्यू ढूंढो, बी को पकड़ो, कहां गया, ये है, ए की वैल्यू ढूंढो, ए की वैल्यू यहां क्या है, 4 है, सॉल्व करिए, हाँ ये क्या दिख रहा है सर, जीरो दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जीरो, अच्छा जीरो दिख रहा था सर, तो जीरो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अच्छा इधर देखो इसको निपटाओ जरा, निपट जाए कितनी बार में, 2 बार में, 4 से 8 को डिवाइड कर दो 2 बार में, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसको सॉल्व किया यहां 2 है, इधर तो हो गया -2, अब देखो ये 2 और इसका साइन क्या था माइनस, ओहो सर सही है, ये हमारा बन गया, मतलब यहाँ पे LHS और RHS इक्वल आ गया है, क्या आ गया है, LHS और RHS इक्वल। अभी काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, एक स्टेप हमको और करना है, एक स्टेप हमको और करना है, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फॉर्मूला इज C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A, याद करो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा ढूंढो, कहां गया भाई, अल्फा की वैल्यू ये है 0 है, इंटू बीटा की वैल्यू कहां गया, -2 है, बीटा की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू, ओहो सी की वैल्यू 0 हो गया, और 0 और ए की वैल्यू देखो ध्यान से 4, अब देखो 0 का मल्टीप्लाई, अच्छा 0 का गुणा किसी भी नंबर में करोगे तब क्या आएगा, किसी भी नंबर में 0 का गुणा किसी भी नंबर में करो ना, आंसर 0, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा, 0 से गुणा करोगे आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, ये अभी अभी तुम बताए थे ना, हाँ देखो पड़ोसी हंस रहा है और तुमको नहीं आ रहा, देखो सुन लो तुमको भी आने लगा, 0 अगर अंश में है उसके नीचे हर में कोई भी नंबर दिया है, हर में कोई, अच्छा तो सर 10 रहेगा तब भी, हाँ 10 रहेगा तब भी, 20 रहेगा सर 20 रहेगा तब भी, कितना आंसर आएगा 0, कितना आंसर आएगा 0, 0 का पान में कोई भी नंबर रहेगा आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 का पान में कोई भी रहेगा आंसर कितना आएगा 0, मतलब यहां पे देखो दोनों पक्ष इसका भी बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने उड़ा दिया, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, स्क्रीनशॉट लो, आओ हो गया, चलो एक और पार्ट, ये देखो वाह एक और मजेदार क्वेश्चन, अच्छा यहां पे थोड़ा सोचो, अभी जस्ट मैंने बात किया है कि अगर 2 नंबर होते हैं, दो नंबर है, 2 पद दिए गए हैं तो उसमें पहले कॉमन देखो, लेकिन यहां पे ध्यान से देखोगे तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है,
यहां पे ध्यान से देखोगे तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। तब सर अभी तो आपने बताया दो पद रहता तो कॉमन ले लेते हैं। अरे भाई मैंने ये बताया दो पद रहता तो कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन नहीं हुआ तब तो मैंने बताया था ना उसमें कुछ ऐसा लगाओ कुछ फॉर्मूला वगैरह बन जाए। ये ना सुने हो फॉर्मूला, सर इसमें कैसे फॉर्मूला, सर एक समझ में आ रहा है, ये टी स्क्वायर दिया है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हम ठीक है हाँ पढ़े हो, क्या होता है आप सर वो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। अच्छा ठीक है, तो सर ये फॉर्मूला तो हम तब अप्लाई करते हैं जब दोनों में स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तो हम तब करते हैं जब दोनों में स्क्वायर ना, लेकिन सर यहां पर तो एक ही में स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो अच्छा सोचो इसकी जगह बच्चा अगर यही क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस 9 होता तो आप कहते सर 9 किसका स्क्वायर होता है, आप तुरंत कहते 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तब ये टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बन जाता। इस फॉर्मूले में बनता कि नहीं बनता, बन जाता। लेकिन यहां पर बात तो यह है 9 नहीं दिया है, बात तो यह है 9 नहीं दिया है, और आपको यह भी पता है 15 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 15 हो। तो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर कोई ऐसा कभी केस आ जाता है कि वो किसका स्क्वायर होगा, वह किसका स्क्वायर होगा, देखो जैसे अभी 9 की बात किया था तो 9 किसका स्क्वायर होता है, आपने बताया 3, आपने बताया 3। अच्छा यही में तुम अंडर रूट लगा दो, बन गया अंडर रूट 9 लगा दो, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी आती है, सॉरी अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। तो किसी भी जैसे मैं बोलूं कि 15 किसका स्क्वायर होगा, 15 किसका स्क्वायर होगा, तो 15 में अंडर रूट लगा दो। जैसे 9 किसका स्क्वायर होगा तो 9 में अंडर रूट लगा दिया, जो वैल्यू आई वो 3 का स्क्वायर होता है। तो वैसे ये जो 15 दिया है ना, 15 में रूट लगा दो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता तो उसी नंबर में अंडर रूट लगा दो, वो स्क्वायर बन गया। जैसे 5 किसका स्क्वायर होगा, हम कहेंगे सर ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा। 7 किसका स्क्वायर होगा सर, मैं कहूंगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर होगा। 11 किसका स्क्वायर होगा, मैं कहूंगा अंडर रूट 11 का स्क्वायर होगा। x किसका स्क्वायर होगा, मैं कहूंगा ये अंडर रूट x का स्क्वायर होगा। अब बताओ ये गांजा साहब किसके स्क्वायर होंगे, तो आप कहेंगे सर ये अंडर रूट गांजा के स्क्वायर होंगे। नहीं समझ में आया, बोलो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है उसी में रूट लगा दो, नंबर का स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर टी स्क्वायर माइनस रूट 15 हो गया। तो यहां पर ध्यान से देखो अब ये फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां पे लिखो, यहां पे लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के प्रयोग से, के प्रयोग से, इसके प्रयोग से। अब ध्यान से देखो इन दोनों में कंपैरिजन करो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर ए की वैल्यू टी है। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू टी आ रही है, ए की वैल्यू टी आ रही है। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू आप बताएंगे सर अंडर रूट 15 आ रहा है। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, आप कहेंगे सर बी की वैल्यू अंडर रूट 15 आ रहा है। अच्छा यहां से तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि यहां से अभी आप ए की वैल्यू जब निकालोगे, बी की वैल्यू नहीं निकाला हमने, सी की वैल्यू नहीं निकाला, ध्यान समझ में आ रहा है। चलो इसको ए की वैल्यू पहले निकालते हैं। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, आप कहेंगे सर ए है। देखो ध्यान से टी, इससे पहले हम लोग एबीसी की वैल्यू निकालते हैं ना, ए का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, टी की स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। बी क्या होता है एक्स का गुणांक। अब यहां पर देखो एक्स वाला पद गायब है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब सी क्या होता है, अचर पद होता है, तो सी की वैल्यू कितनी है, -15 दिया है, सी की वैल्यू -15 दिया है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सर ये बताइए यहाँ ए की वैल्यू 1 है, यहाँ ए की वैल्यू टी है, यहाँ बी की वैल्यू 0, यहाँ बी की वैल्यू रूट 5 है। देखो ध्यान से ये अलग चीज है, ये फॉर्मूले पे हमने रखा है, ये अलग है, ये अलग है और ये फॉर्मूले पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर रखो ध्यान से, इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, टी करेंगे, प्लस है प्लस करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू रूट 15 है, रूट 15 है। दूसरा इसमें ए की वैल्यू टी माइनस बी की वैल्यू अंडर रूट 15, ये हो गया इसका गुणनखंड। इसका गुणनखंड बच्चा हो गया है। इन सबको हम हटाते हैं, इसका गुणनखंड हमारे सामने, इसका गुणनखंड हम लोगों ने कर लिया है, इसका गुणनखंड हम लोगों ने कर लिया है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है शून्यक, हमको निकालना है शून्यक। तो हम यहां पे लिखेंगे शून्यकों के लिए, ये जो बहुपद है ये शून्यक के लिए 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस
√15, ये बच्चा हो जाएगा 0 के बराबर। तो एक बार t प्लस √15 बराबर 0 लेने पर, अब यहां से अगर t का मान निकालेंगे तो t का मान ये प्लस, t का मान निकालिए, t का मान यहां +15, उधर जाकर -15, माइनस √15, यहां से ये निकल गया। यहां से आप निकालेंगे t माइनस √15 बराबर 0 लेने पर, 0 लेने पर। तो बच्चा यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर √15। तो ये जो पहला 0 इसका आया है, पहला जो शून्य का आया है, ये अल्फा आया है -15 और बीटा आया है जो बच्चा आया है 15। अल्फा की वैल्यू -15 और बीटा की वैल्यू 15। चलो अब इसका हम लोग करते हैं जांच, इसका बच्चा हम लोगों कर देते हैं जांच। जांच करिए, चलिए जांच। जांच का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू b/a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू b/a, माइनस b/a। ध्यान से देखिए, अल्फा की वैल्यू यहां से देखिए -15 दिया है, √15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है 15, इक्वल माइनस से माइनस लगाएंगे। बी की वैल्यू, अब देखो बी की वैल्यू ये वाली नहीं देखना, बी की वैल्यू ये वाली देखना है 0 0, और अपॉन में ए की वैल्यू यहां से देखना है 1। देखो अब ध्यान से देखो, ये -√15 है और ये +√15 है, ये -√15 है और ये +√15 है, तो ये आपस में सॉल्व हो गया, निपट गए, लड़ दड़ के खत्म हो गए, आंसर हो गया 0। और अभी अभी आपको मैंने बताया है कि 0/1 का मतलब कितना होता है 0। आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस लगा है, अरे माइनस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है 0 का जो चिन्ह होता है ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, तो ये 0 बराबर 0 हो गया। सर अभी तो आधी जांच हुई है, पूरी जांच कर लेना भाई, काहे परेशान हो रहे हो, पूरी जांच कर देते हैं। तो यहां पे करेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। अल्फा की वैल्यू देखो यहां से कहा कितनी आई है, -√15, -√15 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है बच्चा, बीटा की वैल्यू आई है √15, बीटा की वैल्यू √15। सी की वैल्यू ढूंढो, -15, -√15, और यहां से ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू 1 आई। इसको जरा सॉल्व करिए, ध्यान से देखिए। अच्छा यहां अंडर रूट नहीं है, ठीक है, थोड़ा कुछ काम तुम लोग भी कर लिया करो। देखो सी है ना, तो सी की वैल्यू यहां क्या है, -15 है, रूट नहीं है तो रूट को हटा देते हैं, तो ये हो गया। सॉल्व करिए, देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई होता है, और अगर दोनों रूट में हो, सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर में हो, वो दोनों रूट में हो तो रूट गायब हो जाता है, वही नंबर बचता है। तो इसका मतलब √15 का मल्टीप्लाई √15 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब √15 का मल्टीप्लाई √15 में करेंगे तो आंसर -15 आएगा, और ये इधर -15 ऑलरेडी दिया गया है। ये आपका LHS और RHS इक्वल आ गया, समझ में आया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कमेंट करिएगा, आप लोग ये बताओ -√15, ध्यान से देखना, अभी तक ये जो दिख रहा था ये माइनस बाहर है, ये माइनस जो है रूट से बाहर है, और ये माइनस मैंने रूट के अंदर रख दिया है, ये माइनस रूट के अंदर है। आप सभी बच्चों को कमेंट करना है रूट के अंदर -15 किस टाइप का नंबर है, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। कौन कौन सा ऑप्शन, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। सभी लोग कमेंट करिएगा जो भी संख्या होगी। अभी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले हम लोग। आओ आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो बच्चा, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये जो क्वेश्चन आपको आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन बच्चा आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, इसमें आप लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू बताइएगा। आप सारे बच्चे इसको सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू बताइएगा, ठीक है। तो ये काम मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। इसका आंसर आप बच्चे जरूर देंगे, हर हाल में दीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। बोलो
दोगे कि नहीं आंसर दोगे? आंसर सभी बच्चे का आना चाहिए, नहीं कैमरे में घुस के मारूंगा तुम सबको, समझ पा रहे हो? सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। और हाँ, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं उनसे मैं बार बार कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, PRSALD, ये आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा। तो ये जो पढ़ाया जा रहा है, जो PDF वगैरह है, वो डायरेक्ट आपके पास आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। मजा आया कि नहीं पढ़ने में? पढ़ाई में अगर मजा ना हो तो फिर पढ़ाई बेकार है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, जो होमवर्क है उसको करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आंसर आपका आया है। तो बच्चा आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है इसके बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, जय हिंद।